ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 12। श्लोक है, मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। श्लोक दोबारा। मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। श्लोक का संधि विच्छेद है मोघाशा मोघ कर्मानः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। संधि विच्छेद दोबारा। मोघाशा मोघ कर्मानः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। शब्दों के अर्थ है मोघाशा अर्थात व्यर्थ आशा, मोघ कर्मानः अर्थात व्यर्थ कर्म, मोघ ज्ञाना अर्थात व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसः अर्थात विपरीत बुद्धि वाले लोग। राक्षसीं मासुरीं च, इसमें 3 शब्द है राक्षसीं आसुरीं च। राक्षसीं अर्थात राक्षसी, आसुरीं अर्थात आसुरी, च अर्थात और, मोहिनीं अर्थात मोहित करने वाली, प्रकृति में इसमें 2 शब्द है प्रकृतिम और एव। प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, एव अर्थात ही, श्रिताः अर्थात धारण करते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। मोघाशा अर्थात व्यर्थ आशा, मोघ कर्मानः अर्थात व्यर्थ कर्म, मोघ ज्ञाना
अर्थात व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसः अर्थात विपरीत बुद्धि वाले लोग, राक्षसी मासुरीम च, इसमें 3 शब्द है, राक्षसीम, आसुरीम च। राक्षसीम अर्थात राक्षसी, आसुरीम अर्थात आसुरी, च अर्थात और, मोहिनीम अर्थात मोहित करने वाली, प्रकृति में व, इसमें 2 शब्द है, प्रकृतिम एव, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, एव अर्थात ही, श्रिता अर्थात धारण करते हैं। श्लोक का अर्थ है व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, विपरीत बुद्धि वाले लोग, राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली प्रकृति को ही धारण करते हैं। श्लोकों में टॉपिक चल रहा है, जो कल के श्लोक में ही हमने इस बात का उल्लेख देखा, जो भगवान के पार्ट को न पहचानने वाले, उनकी पहचान बताई कि भगवान का तिरस्कार करने वाले और आसुरी प्रकृति वालों की निंदा। तो उनकी निशानियां क्या होगी वो यहाँ आज के श्लोक में भी बताया, जैसे कल के श्लोक में उल्लेख आया 11वें श्लोक में, कि साधारण शरीर का आधार लेने वाले प्राणियों के महेश्वर की अवज्ञा करते हैं, जो श्रेष्ठतम परमात्मा भाव है उसे जानते नहीं है। और आज के श्लोक में और एक निशानी उनकी बताई, व्यर्थ आशाएं, व्यर्थ आशाओं को धारण करेंगे, व्यर्थ कर्म करेंगे और व्यर्थ ज्ञान वाले। तो ऐसे जिनकी विपरीत बुद्धि हुई है वो राक्षसी, आसुरी, ऐसे स्वभाव को, ऐसी प्रकृति को ही धारण करते हैं जो मोहित करने वाली है। अब यहाँ जो व्यर्थ आशा बताया हुआ है, वो व्यर्थ आशाएं या ये व्यर्थ कर्म निर्माण होने का कारण क्या है और वो करते क्या है, उसे क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया है फुटनोट सहित। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, फोकट का रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग, राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। तो यहाँ इस बात का उल्लेख किया है, व्यर्थ आशाएं, तो जब फुकट का धन मिल जाता है जिसे रिश्वत कहते हैं, तो कलयुगांत में जो भ्रष्टाचार बढ़ता है उसका एक उदाहरण है रिश्वत लेना। जो फ्री में ऐसा धन मिलता है तो उसके कारण ये आशाएं जो है, व्यर्थ आशाएं बढ़ती है। अब जब आशाएं बढ़ेगी तो व्यर्थ कर्म करेंगे और उनका जो व्यर्थ ज्ञान है, जैसे रावण संप्रदाय, रावण भी ज्ञानी था, वेद शास्त्रों का जानकार था, लेकिन उसके बावजूद भी बुद्धि भी विपरीत और कर्म भी विपरीत ही करता रहा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ ये बात बताई
कि जो ऐसे लोग हैं रिश्वती धन मिलने से, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान को धारण करने वाले, उनकी रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि हो जाती है और ऐसे राक्षसी या आसुरी स्वभाव को मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को धारण करते हैं। तो रावण संप्रदाय जैसे रावण अपने कर्मों में ज्ञान होने के बावजूद भी कर्मों में धारणाएं नहीं अपना पाया, तो ऐसे ही ये निशानी बताइए उन आसुरी स्वभाव वालों की जो इस तरह से तामसी प्रकृति के स्वभाव को, अर्थात उनका जो नेचर है, स्वभाव है, वो इसी तरह से धारण करने के कारण जो शिव समान बने परमात्मा है, जो 11वें श्लोक में उल्लेख आया कि साधारण मानवीय शरीर में जो परम पिता कार्य करते हैं सृष्टि परिवर्तन का, जगत विपरिवर्तित के हिसाब से, तो उस पार्ट को, उस कार्य को, परमात्मा भाव को जो श्रेष्ठतम है उसे पहचानते नहीं, पूरी तरह भूल जाते हैं। श्लोक में जहां विपरीत बुद्धि वाले लोग ऐसे वाक्यांश आया है, तो ये विपरीत बुद्धि उसका उदाहरण नीचे फुटनोट में दिया हुआ है कि उनके कर्म क्या होंगे। तो यहाँ उसी के बारे में बताया है। दिल्ली जैसी विश्व प्रसिद्ध राजधानी की बड़ी बड़ी आलीशान बहुमंजिला सच्ची गीता के इसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में लगाई गई 20 वर्ष पुरानी इमारतों को खंडहर बनाने के बाद उसी पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स डकारने के इच्छुक और 85 बालिक कन्याओं को रातों रात रेस्क्यू कराने के बहाने 4-4 माह तक बंधक बनाने और उन्हों के मना करने पर भी कुमारित्व का परीक्षण का जी जान से प्रयास करने के व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। धर्मराज के दिल्ली दरबार में इनका क्या हाल होगा। तो यहाँ पर
नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हुआ है। स्क्रीन दिख नहीं रहा है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए गैप होगा क्लास में। फिर से शुरू करते हैं श्लोक जैसे स्क्रीन शेयर होगा। शब्दों के अर्थों से शुरू करते हैं। शब्दों के अर्थ है मोघाशा अर्थात व्यर्थ आशा, मोघ कर्मानः अर्थात व्यर्थ कर्म, मोघ ज्ञाना अर्थात व्यर्थ ज्ञान वाले,
विचेतसः अर्थात विपरीत बुद्धि वाले लोग, राक्षसी मासुरीम च, इसमें तीन शब्द है, राक्षसी, आसुरीम च। राक्षसीम अर्थात राक्षसी, आसुरीम अर्थात आसुरी, च अर्थात और। मोहिनीम अर्थात मोहित करने वाली, प्रकृति में व, इसमें दो शब्द है, प्रकृतिम एव। प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, एव अर्थात ही, श्रितः अर्थात धारण करते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा, मोघाशा अर्थात व्यर्थ आशा, मोघ कर्मानः अर्थात व्यर्थ कर्म, मोघ ज्ञाना अर्थात व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसः अर्थात विपरीत बुद्धि वाले लोग, राक्षसी मासुरीम च, इसमें तीन शब्द है, राक्षसीम, आसुरीम च। राक्षसीम अर्थात राक्षसी, आसुरीम अर्थात आसुरी, च अर्थात और। मोहिनीम अर्थात मोहित करने वाली, प्रकृति में वो, इसमें दो शब्द है, प्रकृतिम एव। प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, एव अर्थात ही, श्रितः अर्थात धारण करते हैं। श्लोक का अर्थ है, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, विपरीत बुद्धि वाले लोग, राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली प्रकृति को ही धारण करते हैं। तो जैसे कि इसके पहले का श्लोक 11वां, और यहाँ श्लोकों में टॉपिक चल रहा है जो भगवान का तिरस्कार करने वाले हैं, उन आसुरी प्रकृति वालों की निशानियां या लक्षण। तो 11वें श्लोक में भी जैसे उल्लेख आया कि जो मूर्ख लोग हैं वो साधारण तन में आए हुए परमात्मा भाव को नहीं पहचानते। मुरलियों में इसके लिए बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है, मूर्ख लोग अर्थात जो कलयुग अंत में देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह भान में ही पूरी तरह से जकड़े रहते हैं और उसी दैहिक दुनिया में ही फंसे रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो परमात्मा भाव, जो श्रेष्ठतम भाव है, उसे पहचान नहीं पाते हैं। और इसी प्रकार आज के श्लोक में भी ऐसे जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनके कर्मों की और एक निशानी बताई कि वो व्यर्थ आशाओं से जिएंगे, व्यर्थ कर्म करेंगे, व्यर्थ ज्ञान को धारण करेंगे। और ऐसे जो विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं वो राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली प्रकृति के स्वभाव को धारण करते हैं। अब ये व्यर्थ आशाएं जो है वो निर्माण कैसे होती है और उसके कारण वो कर्म क्या करते हैं, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और 7वें फुटनोट में इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है।
क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, फोकट का रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। तो यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण दिया हुआ है। व्यर्थ आशाएं निर्माण होने का कारण क्या? फुकट का रिश्वती धन मिलना। कलयुगांत में भ्रष्टाचार का बोलबाला इसलिए होता है क्योंकि रिश्वत लेना ये एक साधारण सी बात होती है मनुष्यों के लिए। और इसी तरह वो जो फ्री में धन मिल जाता है तो व्यर्थ की आशाएं बढ़ती है, उसके कारण कर्म व्यर्थ और ऐसों का ज्ञान भी व्यर्थ है। जो रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले ऐसे लोग जो राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को धारण करते। रावण ज्ञान तो बहुत था लेकिन कर्म पूरे विपरीत थे। तो इसी तरह से ये तो कलयुगांत में जो सारी दुनिया ही रावण संप्रदाय बन जाती है तो उनके कर्मों की ये निशानी बताई। और विशेषकर ऐसे लोग जो परम पिता को, परमात्मा भाव को पहचान नहीं पाते हैं तो ऐसे तामसी प्रकृति के स्वभाव को धारण करके शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। यह श्लोक में जो उल्लेख आया है विपरीत बुद्धि वाले लोग, इसी के बारे में नीचे फुटनोट में उदाहरण दिया हुआ है कि विपरीत बुद्धि है तो उनके कर्म कैसे होंगे। फुटनोट है, दिल्ली जैसी विश्व प्रसिद्ध राजधानी की बड़ी बड़ी आलीशान बहुमंजिला सच्ची गीता के इसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में लगाई गई 20 वर्ष पुरानी इमारतों को खंडहर बनाने के बाद उसी पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स डकाने के इच्छुक और 85 बालिग कन्याओं को रातों रात रेस्क्यू कराने के बहाने 4 माह तक बंधक बनाने और उन्हों के मना करने पर भी कुमारित्व के परीक्षण का जी जान से प्रयास करने के व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। धर्मराज के दिल्ली दरबार में इनका क्या हाल होगा? तो इस तरह से ये एक उदाहरण दिया हुआ है कि जब ऐसे जो व्यर्थ आशाएं और व्यर्थ कर्म वाले हैं तो उन्होंने प्रैक्टिकल में जो कार्य किया उसका एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि जो दिल्ली की राजधानी की आध्यात्मिक कार्य में लगाई हुई बिल्डिंग है तो जिन्हें प्रॉपर्टी टैक्स खींचने की इच्छा है तो ऐसों ने उसका जो बिल्डिंग का तोड़फोड़ करवाया और उसके साथ ही जो कन्याओं को भी जबरदस्ती छुड़ाएंगे इस बहाने से 4 माह तक बंधक बना करके रखा। तो ऐसे व्यर्थ कर्म करते हैं क्योंकि उन्हें रिश्वत मिल जाती है तो आशाएं बढ़ती है तो फिर व्यर्थ कर्म करते हैं। इन सब बातों के लिए श्लोक के साथ जो VCD पॉइंट्स है उसके द्वारा इन बातों को और क्लियरली समझेंगे। अभी इस श्लोक में जो बातें आई है आसुरी स्वभाव वालों की बातें, उसी के बारे में गीता में और अध्यायों में भी
उल्लेख है तो उसे रेफरेंस श्लोक के तौर पे देखते हैं। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 15। इसमें उन राक्षसी आसुरी स्वभाव वालों के बारे में बताया है कि माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वो आसुरी हिंसा के मनमाने भावों के आश्रित हुए, भ्रष्ट इंद्रियों की भी हिंसा वाले दुष्कर्मी और ऐसे ही नर निर्मित नरक के नीच मनुष्य मूर्ख लोग मेरी शरण में सहज रीति नहीं आते। तो आज के इस श्लोक में भी इसी प्रकार उदाहरण दिया है कि व्यर्थ ज्ञान वाले हैं। व्यर्थ ज्ञान अर्थात ही यहाँ जो उल्लेख आया कि माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, जो उसे अपना ज्ञान समझ रहे, वो तो रावण जैसा ज्ञान है, विनाशकारी ज्ञान। तो ऐसे जो आसुरी संस्कारों को धारण किया है वो परम पिता को पहचान नहीं पाते और ऐसे जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान की शरण में भी नहीं जाते हैं, तो व्यर्थ कर्म करते रहते हैं। इसी तरह से यहाँ एक 17वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 28 में ये जो व्यर्थ कर्मी है उनका किस तरह से अश्रद्धा वाले होते हैं इसके बारे में यहाँ एक उल्लेख आया हुआ है कि अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ सेवा, दान, देह के कष्टों भरे तापदायी तप, ऐसे जो भी कर्म किया वो असत कहा गया है। और ऐसे जो अश्रद्धालु का वो तप, दान आदि न मर कर और न इस असार संसार में फलदायी है। तो व्यर्थ कर्मी व्यर्थ कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसकी निशानियां क्या है वो बताई कि एक तो ऐसे कर्म असत कहे जाते हैं और न इस संसार में फलदायी है ना ही भविष्य में, जो बताया कि वह न मर कर और न इस असार संसार में फलदायी, तो अगले जन्मों में भी उसका कोई लाभ नहीं ना इस संसार में। और इसी तरह 16वें अध्याय का 20वां अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20 में ये बात बताई कि ऐसे जो नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग हैं, मुझको कभी भी न पाकर वहां से अतीव दुखों की अधम गति ही पाते हैं। जो श्लोक में उल्लेख आया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, तो ऐसे जो व्यर्थ कर्मी आसुरी राक्षसी प्रकृति को, ऐसे स्वभाव को धारण करते हैं तो जन्म जन्मांतर भी ऐसी अधम गति ही पाते हैं। ये तो श्लोक का अर्थ हुआ और आगे उच्चारण सुनते हैं और पॉइंट्स। मोघकर्माणु मोघज्ञानाविचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताम्। फोकट का रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। दिल्ली जैसी विश्व प्रसिद्ध राजधानी की बड़ी बड़ी आलीशान बहुमंजिला सच्ची गीता के इसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में लगाई गई 20 वर्ष पुरानी इमारतों को खंडर बनाने के बाद उसी पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स डकारने के इच्छुक और 85 बालिक कन्याओं को रातों रात रेस्क्यू कराने के बहाने 4-4 माह तक बंधक बनाने और उन्हों के मना करने पर भी कुमारित्व के परीक्षण का जी जान से प्रयास करने के व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। धर्मराज के दिल्ली दरबार में इनका क्या हाल होगा। मोघकर्माणु मोघज्ञानाविचेतसा
रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। दिल्ली जैसी विश्व प्रसिद्ध राजधानी की बड़ी बड़ी आलीशान बहुमंजिला सच्ची गीता के इसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में लगाई गई 20 वर्ष पुरानी इमारतों को खंडर बनाने के बाद उसी पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स डकारने के इच्छुक और 85 बालिक कन्याओं को रातों रात रेस्क्यू कराने के बहाने 4-4 माह तक बंधक बनाने और उन्हों के मना करने पर भी कुमारित्व के परीक्षण का जी जान से प्रयास करने के व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। धर्मराज के दिल्ली दरबार में इनका क्या हाल होगा। आगे है वीसीडी नंबर 2261, वीसीडी नंबर 2261, 1 घंटा 19 मिनट 1 आवर 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। फोकट का रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म लोग, व्यर्थ कर्मी लोग तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। दुनियावी तरीके से घूस दे करके, रिश्वत दे करके दुनिया के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, टीवी चैनल्स वाले, अखबार वाले, रेडियो वाले, इंटरनेट में अच्छे अच्छे काम करने वाले, ये सब दुनियावी व्यक्ति हैं या ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले हैं? दुनियावी लोग हैं। दुनिया जिस भ्रष्टाचार के रास्ते पर जा रही है उसी रास्ते को अपनाने वाले हैं या ब्राह्मणों के श्रेष्ठाचार को अपनाने वाले हैं? भ्रष्टाचार को अपनाने वाले। उनको नोटों की गड्डियां देते जाओ, जो कमाई में आती है चाहे जो काम करवा लो। आगे है वीसीडी नंबर 2804, वीसीडी नंबर 2804, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। फोकट का रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा वाले व्यर्थ कर्मी लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स डकारने के इच्छुक। जैसे प्रजातंत्र गवर्नमेंट में शूद्रों को भी उठा उठा के क्या कर रहे हैं? ऊंची ऊंची गद्दियों में बैठा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो रिश्वत लेना छोड़ देंगे या बढ़ावा देंगे? हाँ, जितना खींच पाओ उतना खींच लो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से तो शूद्रों को राजाई मिली नहीं, इस अंतिम जन्म में मिली है तो जो कुछ है सो ले लो। सहज सहज मिले सो ले लो, इनकम टैक्स वगैरह से है। अपने आप दे दें, इनकम टैक्स भर दें तो बढ़िया, नहीं भरे तो दुनिया भर के टैक्स लगा करके ले लो। और उससे भी ना माने तो फिर उल्टे सीधे कायदे कानून बना करके सारी संपत्ति प्रजा की खींचते रहो। हाँ, और विदेशों की स्विस बैंक में जमा करते रहो। हाँ, आगे है वीसीडी नंबर 2845, वीसीडी नंबर 2845, 17 मिनट
17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग करने वाले जो है ना, बेसिक वाले तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी, बड़ी भाषणबाजियां, बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ, और स्वर्ग बन रहा है कि नरक बन रहा है? स्वर्ग बन रहा है। भीख मांग रहे हैं कि एकदम जैसे भारत को बाबा ने ऐसा देवताओं का स्थान बनाया जहां भरपूर धन संपत्ति थी, कुछ भी किसी से प्रजा के 4th क्लास प्रजा होगी उसको भी कोई से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं थी। और ये क्या करते रहते हैं? बस भीख मांगते रहते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है, कोई रायल भीख मांगते हैं, भाई हम ईश्वरी सेवा करेंगे। अरे क्या तुम सुईश्वरी सेवा करोगे? तुम पब्लिक को बेवकूफ बनाते जाते हो। उनसे जो पैसा मिलता है वो रिश्वत में देते जाते हो, और रिश्वत दे करके जो है जो अच्छा काम करते हैं उनको डाउन करने के काम करते हैं। जैसे दुनिया में मठपंथ संप्रदाय वाले होते हैं ना, मठपंथ संप्रदाय वाले, दूसरे मठपंथ संप्रदाय वाले जो मुखिया होते हैं उनको जान से मरवाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? हाँ, मरवा देते हैं। तो ऐसे ही जान से मरवाए दो और उनको जेल में डलवा, जैसे वो कौन आसाराम बापू, उनको क्या किया? जेल में डलवा दिया। अरे भाई, क्यों ऐसे काम करते हो? फिर भी तो वो ज्ञान की बातें सुनाता था ना, है? कोई ऐसे तो भ्रष्टाचारी नहीं था जैसे आज की गवर्नमेंट के नुमाइंदे भ्रष्टाचारी हैं। जो कुछ है प्यार से मिलता था, रुपया 2 रुपया वो सब इकट्ठा करता था और उससे प्रोग्राम करता था और लोगों को खुश करता था। खुशी खुशी लोग देते थे ना। और ये तो चोर डकैत ऐसे ऐसे हैं बाहर की दुनिया में भी, और ब्राह्मणों की शूटिंग करने वाली ब्राह्मणों की दुनिया में भी कितना कितना चोरी चकारी छल छिद्र कपट कितना करते रहते हैं। तो ये भाषणबाजी बहुत करते हैं। हाँ, तो ये बोलेंगे, उनसे पूछो तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा पता है अपनी आत्मा का, कि तुम्हारी आत्मा ने कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बजाया? अरे कुछ तो पता होना चाहिए, 80 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। तो कहते हैं हमें कोई ज्ञान अभी तक नहीं। हमारी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा बुलंद पार्ट बजाती है अव्वल नंबर का, वो भी हमको पता नहीं। अरे अब उनसे पूछा जाए तो भाई तुम में नहीं है तो फिर किस में है? तो वो मानते हैं कि परमपिता परमात्मा में है? और परमात्मा परमपिता को बिंदी बताए देते हैं, बिंदी का चित्र रख देते हैं त्रिमूर्ति में कि वो बिंदी है, तीनों कालों का ज्ञान जानने वाली, वो है परमपिता परम। तो जैसे दुनिया के ऋषि मुनि विद्वान नहीं जानते हैं कि ये 2 शब्द क्यों मिला के एक कर दिए गए, परमपिता परमात्मा, ऐसे शूटिंग करने वाले ब्राह्मण भी नहीं जानते हैं कि परमपिता अलग और परमात्मा अलग। आगे है बीसीडी नंबर 3164, बीसीडी नंबर 3164, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है व्यर्थ कर्मी। और ये बिगन डालेंगे कौन? ये किसकी तरफ इशारा किया है? अरे जिनको कहा ये बाबा
ब्रह्मा बाबा के सामने जो बैठे हैं वो सब क्या है, शूद्र हैं ब्राह्मण हैं? शूद्र। ये बिगन डालेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। विजय विहार का मकान फोड़वा ही दिया ना? है? हाँ, तोड़वा ही दिया। एक बार की दो दो तीन तीन बार। है? हाँ, तो ये बात है, तो हम जानते हैं कि ये तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। आगे है बीसीडी नंबर 3298, बीसीडी नंबर 3298 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है व्यर्थ कर्मी। अरे कोई किसी की स्त्री को चुराए ले जाए, कौन सी युग में, कौन सी युग की बात है? हाँ, भ्रष्ट युग की बात है ना। चुराए ले जाए तो क्या कहेंगे, समाज में क्या कहेंगे? उसकी इज्जत चली जाएगी या रह जाएगी? इज्जत गई या बरकरार रही? गई। तो देखो, यहाँ तो बहुतों की इज्जत जाती रहती है, कितने को किडनैप करते रहते हैं, अपहरण करते रहते हैं। अभी तो गवर्नमेंट के लोग भी कन्या माताओं का अपहरण करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? अरे 40-40, 50-50 को इकट्ठा करके अपहरण कर लेते हैं, नहीं करते? हाँ, ऐसा कहां होता है? भारत में खास होता है या विदेशों में होता है? अरे विदेशों में तो फिर भी हालात अच्छे हैं, भारत में तो एकदम रावण राज्य में सब भ्रष्टाचारी बने। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट के द्वारा हमने श्लोक का अर्थ समझा कि आसुरी स्वभाव वाले या राक्षसी स्वभाव को, ऐसे तामसी प्रकृति को धारण करने वाले किस तरह से व्यर्थ कर्मी बनते हैं, व्यर्थ के काम करते हैं, व्यर्थ ज्ञान है तो ऐसी भाषणबाजी करते हैं। और उसका उदाहरण यहाँ बीसीडी पॉइंट्स में हमने समझा। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है तीसरे अध्याय का 39 से 43 तक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 39 से 43 तक, और 9वें अध्याय का 12वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 12। 39 श्लोक नंबर 39 है, आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेना नलेन च। अर्थात हे कुमुनत्ती कुंती के पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी बढ़वा नल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। यहाँ टॉपिक ही चल रहा है काम के निरोध का विषय, तो इसीलिए भगवान यहाँ श्लोकों में एक काम और क्रोध किस तरह से शत्रु है उसके बारे में हमने पहले श्लोक में समझा, श्लोक नंबर 37 में। और 38वें श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है किस तरह से जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, शीशा मैल से ढकता है, इसी तरह से ज्ञान भी ये जो विकारों की अग्नि है उसमें ढक जाता है।
इसी तरह का उल्लेख इस 39वें श्लोक में भी आया कि ज्ञानियों के लिए ये नित्य शत्रु है। एक काम विकार की आग जो है वो शत्रु है ज्ञानियों का। और उस आग का उदाहरण यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में एक शब्द लिखा हुआ है, बढ़वा नल की आग। ये बढ़वा नल, इसके बारे में हमने श्लोक समझते समय समझा था वीसीडी के पॉइंट में। ये बात उसमें बताई है बाबा ने कि जैसे समुद्र के बीच में आग लगती है, जंगलों में आग लगती है, तो समुद्र के बीच में अर्थात पानी के बीच में ही जो आग लगती है तो उसे बुझाना बहुत कठिन है। तो इसी तरह से, और वो आग भी बहुत भयंकर होती है, दावा नल, बढ़वा नल, ऐसे दो शब्द बताए थे उसमें भी सीढ़ी में। तो ये काम विकार की आग भी इसी तरह से, जो श्लोक में भी शब्द आया हुआ है दुष्पुरेन, अर्थात कठिनाई से पूर्ति करने वाली, ये जो आग है ये ठंडी नहीं होती है, विकारों की आग, और इसके कारण इसमें ज्ञान ढक जाता है। और इसीलिए ही ये जो काम विकार रूपी आग है, इसके लिए ही नीचे फुटनोट दिया हुआ है। इसीलिए सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, अन्यथा असुर या दैत्य ही बनेंगे। तो जो असुर या दैत्य है उनको तो इसी तरह भयानक अर्थात विकारी भावनाओं से ग्रसित दिखाया जाता है। तो यहाँ भी ज्ञान जो साप्ताहिक कोर्स सुनते हैं उस समय तो विशेषकर ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है, क्योंकि पवित्र रहेंगे तो ही ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। जैसे कहा जाता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। आगे है 40वां श्लोक, श्लोक नंबर 40 है अध्याय 3 का। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर् विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात 10 इंद्रिया, अव्यक्त मन बुद्धि, इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। तो ये जो काम विकार है, काम और क्रोध, ये दोनों ही शत्रु है। और यहाँ उसका आश्रय स्थान वो कहाँ रहते हैं? है तो मनुष्य आत्माओं में आग भरी हुई, लेकिन वो स्थान कहाँ है वो बताया। 10 इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि, इस काम विकार का देह समझने के कारण देहभान है, आत्मा को भूल गए, तो उसी के कारण मानवीय शरीर जो आश्रय स्थान है काम विकार का, और ये जो काम है इंद्रियों की चंचलता के द्वारा, इंद्रिया विकारी भावनाओं के लिए जब चंचल हो जाती है तो ज्ञान को, बुद्धि में जो ज्ञान समाया हुआ है उसे ढक देता है, दबा देता है, और इन देहधारी जो पहले देवात्माएं थी उनको विशेष रूप से मूर्ख बनाता है। अर्थात ये जो विकारों की आग है वो जिनमें लगती है तो वो पूरी तरह से मूर्ख बन जाते हैं, ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है, और इसी के कारण फिर मूर्ख बन जाते हैं। इसी संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक में भी उल्लेख है। 3 अध्याय का 34वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34, इसमें भी
एक काम क्रोध को ही अलग शब्दांकनों में बताया कि इंद्रिय का राग द्वेष उन इंद्रियों के विषय भोगों में होता है। राग अर्थात अटैचमेंट, काम अर्थात ही विकारी भावनाएं, कामनाएं, इच्छाएं अनेक प्रकार की, तो वो भी आसक्ति हुई। और द्वेष अर्थात क्रोध का एक रूप, तो ये राग और द्वेष कहाँ होते हैं? इंद्रियों के विषय भोगों में। और ये जो काम विकार है उसका आश्रय स्थान इंद्रिया और मन बुद्धि। तो इंद्रिया और मन बुद्धि में ये कैसे निवास स्थान करता है? यहाँ बताया इंद्रियों का विषय भोग, उन इंद्रियों के जो कर्म है, आंखों के द्वारा देखने की इच्छा होना, कानों के द्वारा सुनने की कामना, इच्छा होना, इसी तरह से ये अलग अलग प्रकार की कामनाएं उन इंद्रियों के विषय भोगों में समाई है, तो उनके वश में ना आए, क्योंकि वे दोनों भी इस आत्मा के शत्रु है। जैसे काम क्रोध, इसी तरह अलग शब्दों में बताया राग द्वेष भी आत्मा के शत्रु है। तो उसके लिए ही समत्व धारण करना, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस वाली स्थिति। आगे 7वें अध्याय का 27, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27, इसमें ये बताया इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष के कारण, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए ये सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से कल्पांत काल में सब प्राणी संपूर्ण मूढ़ता को पहुंच जाते हैं। तो मूढ़ बनने का कारण ये इच्छा और द्वेष, इच्छा अर्थात ही कामनाएं और द्वेष, इसके कारण ही सभी मूर्ख बन जाते हैं कलयुग अंत में आते आते। आगे है इसी तरह इसी 40वें श्लोक के रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 60, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 60, जो श्लोक में उल्लेख आया है कि देहधारियों को पूरा मूड बना देता है, ज्ञान ढक देता है। तो क्या प्रोसेस है उसकी, वो यहाँ बताया कि प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष की ये जो अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया है, खास करके नेत्र और कामेंद्रिय, तो ये मन को बलपूर्वक खींच लेती है। मूड बनाना अर्थात मन को खींच लेती है। और फिर दूसरे अध्याय का 67, दूसरे अध्याय का 67वें श्लोक में वो मन को खींचने के बाद क्या होता है वो बताया। चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है। बुद्धिमान पुरुष की इंद्रिया जो है मन को खींच लिया, और मन जो है अर्थात इंद्रियों में जब हलचल हुई तो मन के संकल्पों में भी ये दोनों परस्पर से इंद्रिय और मन, और उससे फिर मन भी उसका इंद्रियों के अनुसार संकल्पों में रममान हो जाता है। उसी प्रकार के संकल्प चलने लगते हैं, और फिर वायु द्वारा पानी में नाव की तरह ये चंचल मन बुद्धि को भी हर लेता है, बुद्धि की निर्णय शक्ति को पूरा खत्म करता है। और दूसरे अध्याय का 62 और 63, 62 और 63 श्लोक में इसी की पूरी प्रोसेस बताई। कामनाएं, विषय भोगों का ध्यान करते हैं, बुद्धि नष्ट हो गई है, विषय भोगों का बार बार ध्यान करते हैं तो आसक्ति, आसक्ति से कामनाएं अर्थात इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है, क्रोध से मनुष्य होश खो देता है अर्थात क्रोध से मूढ़ता आती है, मूढ़ता से स्मृति का नाश, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश। तो इस तरह से ये काम और क्रोध किस तरह मूड बनाते हैं, नाश कर देते हैं, उसकी प्रोसेस यहाँ बताई है। आगे है 41, श्लोक नंबर 41 है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो
नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान और योग के नाशक इस चोर, डकैत, प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। अब ये तो बताया ये काम विकार किस तरह से शत्रु है मनुष्य का, पूरी तरह से मूढ़ बना देता है, ज्ञान को ढक देता है, बुद्धि का नाश करता है, मृत्यु के द्वार तक खड़ा कर देता है। तो इसीलिए क्या करना होगा, उससे बचने के लिए बताया इंद्रियों को पहले नियंत्रित कर, क्योंकि इंद्रिया ही इसका आश्रय स्थान है और फिर अव्यक्त मन बुद्धि को भी खींच लेता है। तो ज्ञान योग के नाशक इस पापी को अवश्य मार दे। इसी संबंधित और जो रेफरेंस श्लोक है तीसरे अध्याय का 7वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7, तीसरा अध्याय कर्मयोग संबंधित बातों पर है। तो इसीलिए यहाँ कैसे कर्म करना है वो बताया, स्थिर मन से इंद्रिया नियमित करके, मन को पूरी तरह संकल्पों को कंट्रोल करना है, स्थिर करके फिर इंद्रियों को नियमित करना है और अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वो विशेष मान्य है। इंद्रियों को नियमित करने के लिए मन में जो संकल्प चलते हैं, तो मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करना है। इसीलिए बताया पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर। उसका और तरीका दूसरे अध्याय के 58 श्लोक नंबर 58 में बताया, कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों को इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। तो जहां जहां भी मन भागता है इंद्रियों के विषय भोगों में, कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को समेटता है, इसी तरह इन इंद्रियों के जो रूप, आंखों से रूप देखते हैं, रस जीभ से ग्रहण करते हैं, गंध, तो ये जो भी इंद्रिया इन विषय भोगों में जाती है उसे नियंत्रित करना है। तो जो संपूर्ण खींच लेता है उनकी बुद्धि स्थिर होती है। इसी तरह दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक में श्लोक नंबर 68 अध्याय 2 का, इसमें बताया, जिसकी इंद्रिया इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई है, उसकी बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्म स्टार में स्थिर रहती है। तो जिन्होंने अपनी इंद्रिया और इंद्रियों के विषय भोगों को मन से, वाणी के द्वारा, वाणी से भी कई बार उन सब बातों को बोल बोल के पुरानी स्मृतियां जो विषय भोग सेवन किया है उसके बारे में बात करते हैं, कर्म में भी आता है, तो सब बातों को जो चारों ओर से रोक लेता है, तो उन्हीं की बुद्धि आत्मिक स्थिति में स्थिर हो सकती है। देह भान से चंचलता और आत्मिक स्थिति बनाने के लिए इन सब को कंट्रोल करना, तो ये राजयोगी की निशानी बताई। आगे है 42 श्लोक, तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक है, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात ज्ञान और कर्म इंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है, प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है, अल्लाह अव्वल दिन त्रिनेत्री जगत पिता शंकर की बुद्धि कपिध्वज मन से भी प्रबल है, किंतु जो
त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है, वह तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है। तो जैसे इसके पहले उल्लेख आया है कि इंद्रियों को पहले नियंत्रित कर। इंद्रिया जो है वो स्थूल है, तो इन इंद्रियों को कहा जाता है प्रबल है। लेकिन इंद्रियों से भी प्रबल जो अव्यक्त मन है, संकल्प शक्ति, वो प्रबल है। और उससे भी प्रबल है बुद्धि, मन से भी प्रबल है। तो ये तो आत्माओं की बात, और उससे भी प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि है। यहाँ गीता खास तो अव्वल नंबर अर्जुन को बताई जा रही है। भगवान ने पहले उन्हें बताया और उनसे फिर ये ज्ञान सभी को परंपरा से प्राप्त होता है। तो यहाँ तो पहले अव्वल नंबर अर्जुन के लिए बताया है। ये त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है, जो बुद्धिमानों की बुद्धि हो तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति है। और सर्वसामान्य मनुष्य आत्माओं के लिए भी बुद्धिमानों की बुद्धि वो परमपिता है। यहाँ रेफरेंस श्लोक है 3 अध्याय का 7वां, जो स्थिर मन से इंद्रिया नियमित करके अनासक्त हुआ। तो मन से इंद्रिया नियमित करना अर्थात इंद्रिया तो प्रबल है, लेकिन इंद्रियों से भी मन प्रबल है, इसीलिए मन से इंद्रियों को नियमित करने के लिए बताया है। और 7वें अध्याय का 26वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26, इसमें जो 42 श्लोक में बात आई है बुद्धिमानों की बुद्धि, तो उसकी निशानी इस श्लोक में बताई है कि भगवान तो अजन्मा है, तो इसीलिए वो संपूर्ण भूतकालीन वर्तमान भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ। तो परम पिता त्रिकालदर्शी इसीलिए है क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। आगे है 43 श्लोक नंबर 43 है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात ऐसे बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर आदम से जो प्रबल है, उस आकर्षण मूर्त को परम पिता जानकर अपनी जड़ स्टार मानिंद चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भ्रू मध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, हे दीर्घ बाहु, कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग से वश होने वाले काम विकार रूपी अपने अंदर के इस कपोल कल्पित कामदेव रूपी शत्रु को मार डाल। तो यहाँ ये बात बताई कि भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो वो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसे जान करके अपनी जड़ स्टार मानिन ज्योति बिंदु आत्मा को रुकुटी के मध्य में पूरी तरह से अपने मन बुद्धि को स्थिर करके, वो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है परम पिता, उन्हें याद करने की बात यहाँ बताई जा रही है। तो उससे कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग से वश होने वाले इस कामदेव रूपी शत्रु को मार डाल। अभ्यास और वैराग के लिए हमने 6वें अध्याय में भी श्लोक देखा हुआ है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा ही ये चंचल मन बुद्धि एकाग्र हो सकती है। तो इसी तरह से मन एकाग्र करना अर्थात ही जो विकारी भावनाएं हैं उसे तभी मिटा सकते, क्योंकि मन तो उसी के पीछे, इच्छाओं के पीछे भागता है। तो इसी तरह से एक काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। ये तो हो गया 3 अध्याय की रिवीजन। अभी आगे है
आज का श्लोक 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। अर्थात फोकट का रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। यहाँ जो विपरीत बुद्धि की बात आई है, जो ऐसे रिश्वत वगैरह इकट्ठा करके व्यर्थ आशाएं जिनकी निर्माण होती है तो व्यर्थ कर्म करते हैं, तो उन विपरीत बुद्धि वालों की निशानी नीचे उदाहरण के साथ बताई है कि दिल्ली जैसी विश्व प्रसिद्ध राजधानी की बड़ी बड़ी आलीशान बहुमंजिला सच्ची गीता के इसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में लगाई गई 20 वर्ष पुरानी इमारतों को खंडहर बनाने के बाद उसी पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स डकाने के इच्छुक और 85 बालिग कन्याओं को रातों रात रेस्क्यू कराने के बहाने 4-4 माह तक बंधक बनाने और उन्हों के मना करने पर भी कुमारित्व के परीक्षण का जी जान से प्रयास करने के व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। धर्मराज के दिल्ली दरबार में इनका क्या हाल होगा। तो यहाँ पर जो परमात्मा को न पहचानने वाले किस तरह आसुरी स्वभाव को धारण करते हैं उसके बारे में उल्लेख दिया है और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। एक तो 7वें अध्याय का 15वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 15। इसमें माया द्वारा ऐसे आसुरी स्वभाव वालों का ज्ञान हर लिया जाता है तो भगवान की शरण में नहीं जाते ऐसा उल्लेख है, दुष्कर्म करते रहते हैं। और 17वें अध्याय का 28 अध्याय 17 का श्लोक नंबर 28, इसमें बताया कि ऐसे जो अश्रद्धा वाले कर्म है तो वो असत कहे जाते हैं और वो उनको फिर इस असार संसार में भी कोई फल नहीं और न मरकर भविष्य में कोई फल है। और 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मूर्ख लोगों के लिए बताया, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर अधम गति को पाते हैं। इस तरह से श्लोकों के रिवीजन के साथ आज का श्लोक भी हमने पूरा सुना। और श्लोक नंबर एक बार फिर से 3रे अध्याय का 39 से लेकर 43 तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 39 से 43 तक और 9वें अध्याय का 12वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 12। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।